हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज चलते हैं पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल या अदर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो उसमें अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहता है तो वो यहीं से आएगा, बिल्कुल यहीं से, इससे बाहर नहीं आएगा। हम 500 क्वेश्चन का आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हाँ, अगर थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम है तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल दे रहे हैं, उसमें भी आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए, आज सेट 2 है। अगर सेट 1 नहीं देखे हैं तो सेट 1 जाकर के देख लीजिएगा, 1 से 50 क्वेश्चन। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप है और नंबर भी लिख देते हैं, उस नंबर पे कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ का लिंक रहेगा, जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह होता है। मैग्नीशियम के दहन कहने का मतलब है, अगर मैग्नीशियम जल रहा है, ठीक, तो उससे उत्पाद जो बनेगा वो कैसा रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा क्षारीय। कैसा उत्पाद रहेगा? क्षारीय। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, 51 हो गया, 52। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए, चाकू से काटने की बात हो ना, तो ये सोडियम भी आपका हो गया, लिथियम को भी काटते हैं लेकिन कैल्शियम को नहीं काटते हैं। ठीक, लिथियम को बहुत हार्ड होता है, इसे चाकू से नहीं काट सकते हैं, लेकिन अगर हार्ड चाकू हो तो काट सकते हैं। लेकिन इसका मेनली रूप से हमेशा जो आंसर देगा सोडियम। इसको काटिएगा ना तो ये केक जैसा लगेगा, लगेगा केक काट रहे हैं। सोडियम को Na होता है, 11 नंबर पे सोडियम है। ठीक, इसका लैटिन नेम अगर पूछेगा तो नेट्रियम है। सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम, सोडियम का नेट्रियम, इसी से इसका सिंबल निकल के आया है Na। और इस सोडियम को, ये सोडियम जो देखो पीला वाला जो प्रकाश होता है ना, पीला वाला प्रकाश खंभा में देखे होंगे, रोड के किनारे खंभा में लगा हुआ रहता है, खंभा खंभा इसमें लगा हुआ रहता है पीला प्रकाश, वो पीला प्रकाश सोडियम के कारण ही होता है। और इसे रखते हैं किसे? इसके किरोसिन तेल, या जिसको बोलते हैं देहात में मिट्टी के तेल, मिट्टी के तेल, इसी में सोडियम को रखा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका हो गया क्षारीय, इसका हो गया सोडियम। आगे आते हैं, आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो कितना कैरेट का होता है आभूषण बनाने वाला सोना? तो देखिए, अगर सोना के बारे में चलते हैं, सोना सोना Au गोल्ड कहते हैं। इसका लैटिन नेम अगर पूछेगा तो गोल्ड का औरम होता है, औरम होता है, और इसी से, यही गोल्ड से, ठीक है, आभूषण बनाया जाता है। ये 24, अगर ओरिजिनल सोना कह दिया जाए तो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट। लेकिन जब 24 कैरेट का सोना रहेगा तो ये मुलायम होता है, मुलायम, मुलायम। इसका सोना नहीं बना सकते, इसलिए इसमें और कुछ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? तो धातु मिलाते हैं, और धातु मिलाने के बाद जैसे चांदी भी मिला सकते हैं, और मिलाने के बाद कितना? तो 22 कैरेट का बनाते हैं। ठीक, अब जब 22 कैरेट का बन जाएगा तब जाकर के इसको आसानी से आभूषण आप बना सकते हैं। ए, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या है? सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छा चालक हैं कि सबसे खराब चालक हैं, कि अचालक हैं, या सबसे अच्छा कुचालक? तो देखिए, सबसे अच्छा चालक है। और चालक में भी अगर सिल्वर और कॉपर में पूछे किस में, तो सिल्वर में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सिल्वर, चांदी, सिल्वर का Ag। अर्जेंटम लैटिन नेम हो गया, अर्जेंटम, अर्जेंटम, सिल्वर का अर्जेंटम, Ag इसको बोलते हैं। इसका जो सिंबल हो गया Ag हो गया। ठीक, सबसे अच्छा चालक है। आगे आते हैं, इनमें से कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ये हो गया मरकरी। देखिए पूरा पीरियोडिक टेबल देखिएगा ना, लिखते चलिए आप लोग, पूरा पीरियोडिक टेबल देखिएगा
तो पीरियोडिक टेबल में दो ही को, एगो Hg है, एक Br है। Hg 80 नंबर पे आपको दिख जाएगा और Br 35 नंबर पे दिख जाएगा। ये आपको अधातु रहेगा, अधातु साइड में दिख जाएगा, और ये धातु साइड में दिख जाएगा, मेटल साइड में दिख जाएगा। ठीक है, और यही दोनों एक ऐसा है Hg और Br जो कि लिक्विड अवस्था में है। ठीक, इसके अलावा जितना भी तत्व है, या तो सॉलिड या तो गैस, ये दो ही जो हैं, ये दो ही जो है लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा मरकरी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देखिए। 56 नंबर, बताइए निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में अभी अभी बताए हैं? सोडियम। निम्न में से अधातु पानी में डुबो कर रखा जाता है। देखिए कौन सा ऐसा अधातु है जिसे पानी में डुबो करके रखा जाता है, बताइए जल्दी। लाल फास्फोरस, सल्फर, श्वेत फास्फोरस, आयोडीन। देखिए लाल फास्फोरस तो दिया सलाई में यूज होता है, इसको नहीं रख सकते हैं। सल्फर को भी नहीं रख सकते हैं। आयोडीन तो एकदम गल ही जाएगा उसमें डालिएगा तो, ये भी नहीं। श्वेत फास्फोरस को रखते हैं, यही आंसर। ये देखिए चावल के दाना जैसा रहेगा, एकदम चावल के दाना जैसा ट्रांसपेरेंट रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, समझे, एकदम उजला रहेगा, दिखेगा नहीं। और इसे जब पानी से बाहर निकालते हैं ना, तब पानी में रखा जाता है और पानी से बाहर निकालने पे आग लग जाता है। तो जादूगर क्या करेगा, देखिए इसमें लोटा में रखे हुए है नीचे चावल के दाना जैसा पानी में, और ये पानी को छीटेगा घास पुआल पे और कहेगा कि ओम भूर, क्या क्या बोलता है जादूगर कि ओम त्रिंग फ्रिंग श्रिंग, क्या क्या बोलेगा और पानी को छीटेगा। तो वो छीटता है ना, तो वो इसमें से नाखून में श्वेत फास्फोरस को हटा लेता है और बाहर छिड़ता है, तो वो श्वेत फास्फोरस बाहर गिर जाता है जिससे कि जलने लगता है। ठीक, तो ये श्वेत फास्फोरस हो गया, इसे पानी में रखा जाता है, पानी से निकालने पे ऑटोमेटिक जलने लगता है। 58 नंबर आइए, निम्न में से कौन सा धातु तार के रूप में उपलब्ध है, बताइए। देखिए कैल्शियम, कैल्शियम रहेगा कभी, कभी नहीं कैल्शियम रहेगा। कैल्शियम चूना में ये चीज रहता है, या चीनी मिट्टी के बर्तन में भी ये रहता है व्हाइट कलर का। तो बताइए, तो चूना वाला चीज रहेगा वो सब का धातु का तार बनेगा नहीं, ये नहीं हो जाएगा। मैग्नीशियम, ये भी नहीं हो जाएगा। मैग्नीशियम का रिबन देखें जल जाता है, जब जल जाएगा धातु तो कैसे उससे तार बना सकते हैं, तार बनेगा गर्म होकर जल जाएगा। अब देखिए लेड, शीशा, शीशा का भी नहीं बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि विद्युत का ये कुचालक है, करंट इसे पार ही नहीं होता। ये हो जाएगा आंसर कॉपर। ठीक, आगे आइए। भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा है? भूपट्टी मतलब ऊपर का बात कर रहा है, भूपट्टी मतलब सरफेस पे। ठीक, ये धरती है तो धरती के यहाँ पे ये वाला मिट्टी वाला जो भाग है ना, ये वाला, ये भूपट्टी, इस पे स्वतंत्र अवस्था में फ्री में कौन पाया जाता है? तो देखिए ये Ag है, Ag हमेशा रहेगा। ठीक, Ag मतलब सिल्वर, चांदी। निम्न से कौन सा अधातु है, बताइए, इसमें से कौन सा अधातु है? तो देखिए अधातु का सिंपल डिफिनेशन है कि जो गैस जितना है दुनिया में, जितना भी गैस है, ऑल गैस नॉन मेटल होंगे, अधातु होंगे, नॉन मेटल। जितना भी गैस आपको दिख जाएगा ना, वो सारा का सारा अधातु हो जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन गैस ऐसे दे गया, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन, ऑक्सीजन गैस, सल्फर गैस या फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ये सब जितना भी गैस दिख रहे हैं, ये सब के सब क्या हो जाएगा? अधातु। देखिए बीच बीच में पॉज करके आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 के बाद 61 नंबर आते हैं। चलिए बताइए आप लोग, बोरा के ताम्र में, यहाँ देखिए 61 नंबर, ताम्र एवं टीना के मिश्र धातु क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीना के मिश्र धातु क्या कहता है? तांबा और टीन, सिंपल। देखिए पीतल, पीतल क्या क्या चीज से मिलके बना है? तांबा और जिंक, ये याद रख लेना है। देखिए इसका एक टेबल आता है मिश्र धातु का, ये मिश्र
धातु का, मिश्र धातु का एक टेबल आता है जो कि बहुत वीवीआई है, वीवीआई इसको कह सकते हैं, मिश्र धातु का टेबल। एक क्वेश्चन ये 10 से 11 क्वेश्चन इसमें रट लीजिए, ठीक है, मिश्र धातु से, और उससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन एकदम दे ही देगा, फिक्स है कि देना ही देना है। ठीक, तो पीतल रहेगा तो तांबा और जिंक, लेकिन यहाँ तांबा और टीन है, तो तांबा और टीन के लिए आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, काशा, का ताटी, काशा किससे मिल करके बना है, तो तांबा और टीन से मिल करके बना है, तांबा और टीन से, तो आंसर हो जाएगा सी। देखिए कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रवावस्था में, अभी अभी बताए हैं कि पूरा पीरियोडिक टेबल में दो ही को क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, एक Hg और एक ब्रोमीन। जल्दी बताइए ब्रोमीन कितना नंबर 35, Hg कितना नंबर 80। ये धातु है, ये अधातु है, ठीक है, ये धातु है, मेटल है, और ये नॉन मेटल है, तो क्या आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक, और बाकी पारा हो गया, पारा भी है लिक्विड अवस्था में, पारा को Hg कहते हैं, लेकिन ये धातु है, और यहाँ बोल दिया देखिए यहाँ पे अधातु, तो क्या हो जाएगा ब्रोमीन। आगे देखिए सीसा टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ दे दिया, सीसा और टीन को जब मिलाइएगा ना तो इसको क्या कहेंगे, बताइए जल्दी। हाँ सही बोले, सोल्डर, सोल्डर में सीसा और टीन को मिलाया जाता है, ठीक है। आगे ये कार्बन कौन सा अपरूप अधिक कठोर है, ये सबको पता होगा, एक एक दिन का बच्चों बताएगा। कार्बन के अगर इससे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, बोलेगा कार्बन के कितने अपरूप, तो 3 बता दीजिएगा। कार्बन के कितने अपरूप, 3। पहला अपरूप हीरा, दूसरा अपरूप ग्रेफाइट, तीसरा अपरूप फुलेरिन, फुलेरिन, यही 3 अपरूप है। देखिए ये 3 हमेशा पूछते रहता कार्बन के कितने अपरूप। ठीक, ये सब कार्बन ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट ये अपरूप में नहीं आता है, हाँ ये अपरूप हो गया, ये अपरूप हो गया। काजल ये अपरूप नहीं हुआ, काजल को कार्बन से बनता है, काजल में कार्बन रहता है, कोयला में भी कार्बन रहता है। आ गया ये कॉपर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हीरा, बी। सीसा और टीन को सोल्डर बता ही दिए हैं। आ गया ये कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनेगा, जल्दी बताइए। कॉपर, देखिए कॉपर है ना, कॉपर का Cu, इसे O2 के उपस्थिति में जलाइएगा तो क्या हो जाएगा Cu2O, कॉपर ऑक्साइड। कहाँ है कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड नहीं बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जाए, जिसको भी ऑक्सीजन के जलाइएगा ना वो लगभग ऑक्साइड बनाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, छापते चलिए जितना छापना है। चलिए 66 नंबर, चलिए बताइए जल्दी जल्दी, 50 क्वेश्चन करना है, जितना फास्ट बताइएगा। सिलिका क्या है, सिलिका से इतना ज्यादा क्वेश्चन आता है ना, एकदम याद रखिए सिलिका को मुंह पे कि सिलिका क्या है, अधातु है कि धातु है। देखिए 7 गो उप धातु है, समझे, उसको एकदम याद रखिए, सातों को, सातों बता देंगे। अभी देख लीजिए उपधातु, उपधातु में ये हो गया आपको सिलिका। देखिए सातों उपधातु को लिख देते हैं नीचे, बी, यहां से लिख देते हैं बी, यानी कि ब्रोमीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, Sb एंटीमनी कहते हैं, टेलेनियम, पोलोनियम, अस्टेटिन। 7 गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ये अस्टेटिन को छोड़ दीजिए। ठीक, ये सातों के 7 गो जो है ना उप धातु है, इसे याद रखिएगा। ठीक, फिर से ब्रोमीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम हो गया। तो सिलिका क्या है, उप धातु है, धातु अधातु नहीं है। आगे आते हैं, धातु को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म के कारण होता है, ये तो एकदम बचपन में पढ़े होंगे, बताइए जल्दी सा। 67 के, धातु को पीटने वाला बात हो रहा है, आधात वर्धनीय वाला बात हो रहा है कि आधात वर्धयता,
यानी कि जिसको पीट पीट कर पत्थर बना सकते हैं उसको बोलते हैं आधात वर्धयता बोलते हैं। ठीक, इसको कठोरता जान रहे हैं, हार्डनेस हो गया। चालकता आप लोग जान ही रहे हैं, सक्रियता, चालकता। तो चालकता इसमें आपको हो जाएगा उसको चालक देखा जाएगा कि कैसा करंट उससे पास हो रहा है या नहीं। 68 नंबर देखते हैं, अगर किसी मिश्र धातु को एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो पारद मिश्र धातु क्या कहते हैं बताइए आप लोग? यही है अमलगन। याद एकदम रखिए, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अमलगन से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाइए, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? लोहे पर देखिए, लोहा है ना, Fe है, Fe एकदम गर्म है, गर्म लोहा है। ठीक है, इस पे जल, भाप मतलब जल दे दीजिए, H2O दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? फेरस ऑक्साइड बन के निकलेगा, Fe2O3 बन के निकलेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, ऊपर की ओर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कहाँ है हाइड्रोजन गैस? देखिए यहाँ हो गया। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता है? कार्बनिक यौगिक का बात कर रहा है ना, तो कार्बनिक यौगिक जल में विलयता, यही नहीं होगा। कार्बन जो है जल में विलय नहीं होगा। ज्वलनशील तो कार्बन बिल्कुल होता है, तभी ना देखिएगा कि आप लोग कार्बन के कारण ही बहुत जगह आग लग जाता है, कार्बन, कोयला, ये सब तो वो ज्वलनशील होता है। पूछता है कि कोयला खदान में आग लग जाता है किसके कारण? मीथेन के कारण। मीथेन कार्बनिक यौगिक है। तो ये सब निम्न द्रव्यमानक, कार्बन, ज्वलनशील, ये सब कार्बन का गुण है, यही जल में विलयता नहीं है, जो कार्बन जल में विलय नहीं होता है। चलिए 70 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन से बताइए जल्दी। निम्न में कौन सा विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक है, ये तो पता ही होगा। विद्युत किससे करंट? ग्रेफाइट के हीरा से करता है, ग्रेफाइट से करता है। ठीक, हीरा से नहीं करंट फ्लो करता है। निम्न में से कौन सा कार्बन के अपरूप है? अभी बताया है कि कार्बन के कितना अपरूप? 3, हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, फुलेरिन, फुलेरिन। तो ये तीनों में कौन हो जाएगा? निम्न से कार्बन के अपरूप? हीरा, फुलेरिन, ग्रेफाइट, सभी हो जाएगा। आगे आइए, निम्न में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? बताइए कौन सा अल्कोहल? तो इसमें हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल। ये जो थोड़ा सा है ना पेय के लिए उपयुक्त है, पी सकते हैं ये वाला अल्कोहल। और ये मीथेनॉल वाला जो है, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, मीथेनॉल का ये फॉर्मूला है, मीथेनॉल। ठीक है, और इथेनॉल का होगा C2H5OH, इथेनॉल। तो देखिए ये वाला जो अल्कोहल है ना, इसको थोड़ा बहुत पी सकते हैं, अल्कोहल की मात्रा थोड़ा कम हो जाता है, इसमें बहुत होता है, ये एकदम नहीं पीना है। ये एकदम इतना ज्यादा ये हानिकारक है कि ये आदमी पीने से इसको तुरंत पगला जाएगा, उसका ब्रेन हेमरेज कर जाएगा। लेकिन इससे धीरे धीरे करेगा, कुछ दिन जिंदा रह के मरेगा, इससे तुरंत मर जाएगा। इसलिए अल्कोहल एकदम नहीं यूज करना चाहिए। और ये सब में तो एकदम नॉर्मल रहेगा, ये सब तो कहीं मिलेगा ही नहीं, ये दोनों उपलब्ध होगा। कार्बन देखिए, कार्बन क्या है? अभी अभी बताया, धातु है कि अधातु की? उपधातु। तो उपधातु में कार्बन था नहीं। उपधातु 7 को बताए थे, बताइए सातों याद है? फिर से एक बार लिखे दे रहे हैं, ब्रोमीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एएस, आर्सेनिक हो गया, एसबी, क्या हो गया एसबी से? बोलिए, मन में बोलते रहिए तब याद होगा। एंटीमनी को एसबी कहते हैं। और टेलेनियम, पोलोनियम, इतना ही तो याद रखना है। ये उप धातु में याद रखना है, उप धातु। तो देखिए इसमें कार्बन आया नहीं, यानी कि धातु भी नहीं है, तो अधातु, कार्बन अधातु है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? क्लोरोफॉर्म वही जो पहले बेहोशी के लिए यूज होता था, बेहोशी। ट्रेन पे लोग क्लोरोफॉर्म को सुखा करके लोगों को बेहोश कर देते थे, उसका सामान लूट लेते थे। क्लोरोफॉर्म का ही डॉक्टर लोग यूज करते थे। किसी को वो क्या बोलते हैं, हाँ, ऑपरेशन करना है, अगर ऑपरेशन करना है
तो ये क्लोरोफॉर्म सुंघा करके बेहोश करते थे और ऑपरेशन करते थे। उसी का क्वथनांक पूछ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दो होता है ना, तो वही पूछ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट नहीं, पिघलने वाला नहीं, खौलने वाला, क्वथनांक पूछ रहा है। बताइए कितना होगा क्वथनांक? तो 334 कहाँ है, 334 केल्विन होता है। चलिए 75 क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 76 बताइए जल्दी जल्दी। 76 पहले आपसे पूछेंगे। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है, ठीक है। किसमें? कठोर जल में, मृदु जल में, दोनों प्रकार के जल में, या सभी कथन सत्य है? बताइए कैसा? मृदु जल में हो जाएगा। सफाई जिसमें होता है किसमें? मृदु जल में, यानी कि जो काम यूज लायक है। कठोर जल में नहीं। देखिए पूरा जल जो है ना, जल को दो भागों में बांटा गया है, ठीक। एक कठोर और एक मृदु। मृदु जल उसे कहते हैं जिसमें साबुन साबुन घुले और घुल करके झाग दे, उसमें मृदु जल होगा। कठोर जल में झाग नहीं देगा, इसमें झाग नहीं देगा, ठीक। इसमें झाग नहीं देगा, इसलिए ये कठोर जल हो गया, मृदु जल। निम्न में से कौन सा जल में अविलय है? मतलब जल में नहीं घुलता है। ग्लूकोज तो पर डे देखते होंगे, घुल ही जाता है। देखें ना ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए। C6H12O6। लगले चीनी का भी बता था, C12H22O11। हाँ ये सब याद रखना है। चीनी वाला बड़ा का याद रखिएगा, C12H22O11 बड़ा फॉर्मूला है ना, और छोटा है तो ग्लूकोज का। बताइए निम्न में से जल में अविलय नहीं घुलता है कौन? हाँ आंसर क्या हो जाएगा? एथाइन। ये देखिए एथेनोइक अम्ल, ये भी घुल जाएगा, ये तो घुलेगा ही, ठीक। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अभी अभी बार बार बता रहा है, अपरूप है। समस्थानिक नहीं है, बहुलक नहीं है, समअवयवी नहीं है, क्या है? अपरूप। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिससे इथेनॉल बनता है। इथेनॉल, इथेनॉल का भी अभी फॉर्मूला बताए थे, C2H5OH, ये बनता है। तो किससे बनेगा बताइए? एकदम बहुत आसान है, बताइए। हाँ सही बोल रहे, इथेन है तो इथेनो, मिथेन है तो मिथेनो। तो यहाँ पे इथेन कहीं दिख रहा है? इथेनॉल बना, यानी कि इथेन से बना होगा। पेंसिल बनाने में कार्बन का किस अपरूप का होता है? सिंपल एक ही कहानी है कि पेंसिल में क्या रहता है। तो देखिए अंदर में काला वाला भाग रहता है ना पेंसिल में, वो ग्रेफाइट रहता है, ठीक है। आगे आते हैं 80 के बाद 81 से। अभी 3 स्लाइड है, बताइए जल्दी जल्दी। देखिए आपको ये सब क्वेश्चन आता है ना, फिर भी आप वीडियो देखिए, बार बार देखिए। जितना बार देखिएगा ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा, समझे। केमिस्ट्री रटने का चीज नहीं है, बार बार देखने का चीज है। बोल रहा है रबड़ में किसका बहुलक है? रबड़, ये एकदम इतना वीवीआई क्वेश्चन है ना रबड़ वाला, हर 12th में तो बार बार ये पूछता था। बहुलक चैप्टर का नाम है, उसी में ये सब पढ़ाई होता है। इस चैप्टर को ही पढ़ लीजिए, और इसमें 3-4 बातें रहेगा। सबसे साबुन का पढ़ना है, समझे। साबुन का स्ट्रक्चर लास्ट में क्या रहता है, या कौन किससे मिल करके बना है, इसी में पढ़ना है। तो रबड़ में किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीम का, एकदम वीवीआई है, बार बार याद कीजिए इसको। आइसोप्रीम किसका बहुलक है? तो रबड़, ठीक। 82 नंबर। निम्न में से कौन सा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? मतलब सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन है कि किससे करंट पास हो जाता है। तो अभी अभी बताएं कि ग्रेफाइट से होता है। चारकोल, इससे एकदम नहीं होता है। हीरा तो जान ही रहे हैं कि नहीं होता है, ये दोनों कुचालक हैं, समझे। मीथेन इसमें भी नहीं होता है, किससे होता है? ग्रेफाइट। देखिएगा कि एक एक दिन के बचवा पेंसिल लेके एकदम खेलते रहेगा, पेंसिल में बीच में काला वाला भाग होता है, इसी काला वाला भाग को बोलते हैं ग्रेफाइट बोलते हैं, ठीक है। और ये विद्युत का कुछ सुचालक है। सुचालक मतलब करंट फॉलो करता है, ठीक। इससे ग्रेफाइट से करंट फॉलो करता है। तेल लगा कागज होता है, देखिए कागज पे तेल लगा दीजिएगा ना तो एकदम आर पार दिखने लगेगा,
समझे। तो इसको बोलते हैं अपारदर्शक। तेल लगा कागज अपारदर्शक। देखिए पारदर्शक उसको कहते हैं ना जो आर पार एकदम बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, और अपारदर्शक मतलब थोड़ा थोड़ा एकदम नॉर्मल, जैसे लाइट मारिएगा ना तब दूसरा साइड में हल्का लाइट पता चलेगा, समझे। एकदम थोड़ा जो आर पार हो रहा है तो समझिए वो अपारदर्शक वस्तु है। पारदर्शक मतलब पूरा पार हो जाए। अगला ये, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? चलो भाई आ गया तुम्हारा क्वेश्चन। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनेगा तो क्या कहेंगे? तत्व। टोटल तत्वों की संख्या कितना? 118। आगे आइए, यौगिक। यौगिक किसे कहेंगे? तो यौगिक का डिफिनेशन एकदम भूल जाइए, सिंपल एक बात एक लाइन में याद रखिए कि जितना भी फॉर्मूला आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? जितना भी फॉर्मूला दिख रहा है वो सब के सब यौगिक है। H2O यौगिक है जी, है। O2 यौगिक है तो है। NaCl यौगिक है तो हाँ। HCl है तो है। चूंकि ये सब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में, जिसका रासायनिक फॉर्मूला है ना, केमिकल फॉर्मूला जिसका है वो सब यौगिक। मिश्रण तो जानते ही हैं, बहुत सारा चीज मिल जाएगा। तो द्रव जानते ही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार में एक निश्चित, देखिए ये वाला पॉइंट जहां भी दिख जाए, एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनने वाला बात, समझे। एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनने वाला बात, तो एकदम आंसर हो जाएगा आंख बंद करके यौगिक। चूंकि फॉर्मूला को H2O है तो है, ठीक। या के CaCO3 फॉर्मूला है तो है। कभी ऐसे नहीं लिख सकते C और Ca इधर O3, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 85 हो गया यौगिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए 86। चलिए एक दो स्लाइड और है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में, कोई भी अनुपात में, समझे, मिला देने से क्या बनता है? तो आंसर हो जाएगा मिश्रण। क्या बनेगा? मिश्रण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? धातु और अधातु। अभी अभी बताए हैं कि सात को याद रखिएगा। उपधातु, यही तो है। आगे आइए, निम्न में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है कि वैसा धातु बताइए कि धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक, मतलब धातु भी है फिर भी उससे करंट फॉलो नहीं कर रहा है। कौन है जी? थोड़ा बताइए तो इसको। 88 का लेड, मतलब शीशा। क्या शीशा से करंट फॉलो नहीं करता? शीशा धातु है तो देखिए लेड ही हो जाएगा। लेड का पीवी होता है फॉर्मूला। ये धातु है, धातु श्रेणी में रखा गया है, फिर भी करंट फॉलो नहीं करता इससे, ठीक। आगे आइए, निम्न में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? यानी कि हम लोग अधातु के गुण समझते हैं कि अधातु में चमक होबे नहीं करता, ये जानते थे। लेकिन यहाँ बोला कि वैसा धातु बताइए जिसमें चमक होता है, यानी कि एक्सेप्शन टाइप के क्वेश्चन। तो हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। बैटरी लो, चलिए ठीक है, हो गया। तो इसमें आंसर हो जाएगा निम्न से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? बताइए जल्दी, बार बार बता रहे हैं कि ग्रेफाइट को ध्यान दीजिए। नहीं, आयोडीन भी तो है, ये भी अधातु है। आयोडीन चमकते रहता है, ग्रेफाइट भी अधातु, ये भी चमकते रहता है। बाबू दोनों आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर हम लोग पहुंच रहे हैं। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? यौगिक का भी डिफिनेशन बताएं कि सारा फॉर्मूला। तो बताइए इसमें से किसका फॉर्मूला? अमोनिया का फॉर्मूला बढ़िया से आप लोग जानते होंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा अमोनिया। NH3 फॉर्मूला होता है। ओजोन का भी ऐसे फॉर्मूला होता है। वायु का भी, वायु का नहीं होता है। पारा का Hg, यानी Hg एक है, यानी कि ये तत्व है, ठीक।
ये तत्व है। ओजोन O2 ये अणु है, अणु का यौगिक बोल सकते हैं। नहीं, ओजोन है ना O3, इसका O3 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90 के बाद 91। चलिए 10 क्वेश्चन है, फास्ट। निम्न में से किस पदार्थ को ऑक्सीजन नहीं है? निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? बताइए ऑक्सीजन किस में नहीं है? तो मिट्टी का तेल में, सिंपल तो है। मिट्टी का तेल कांच में आपका है ही, रेत में है ही, सीमेंट में है, इस सब में है, मिट्टी का तेल में है। इसलिए देखिए कि अगर नाली वगैरह में लार्वा बन जाता है, मच्छर का लार्वा, तो उसको मारने के लिए मिट्टी का तेल उस नाली में डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि ऊपर का लेयर का मिट्टी के तेल तैरने लगेगा और ऑक्सीजन का ऊपर और नीचे आना जाना बंद कर देगा। इससे मच्छर का लार्वा जो है वो मर जाएगा। वायु क्या है? वायु बताइए, यौगिक है। वायु का फॉर्मूला जानते हैं? नहीं सर। तो ना फॉर्मूला जानते हैं तो यौगिक नहीं हो जाएगा। द्रव, वायु का लिक्विड है? नहीं। तो बिलियन है? नहीं। बिलियन कब होता है? ये लिक्विड के बारे में, बहुत सारा लिक्विड मिलेगा ना, उसी के बारे में रिएक्शन में काम करेगा। ये मिश्रण हो जाएगा, मिक्सचर है जी वायु। वायु में सारा तरह का गैस है। स्टेनलेस स्टील क्या है? 93 नंबर, बोलिए जल्दी। स्टेनलेस स्टील ये भी मिश्रण है। ठीक, मिश्र धातु पढ़िएगा ना, तो स्टेनलेस स्टील क्या क्या मिल के बना है। तो ये पूरा वो वाला जो टेबल है जिसमें 12 क्वेश्चन लगभग है, ऐसे रहेगा। पीतल, तांबा, जिंक और कांसा, तांबा, टीन, इस तरह से रहेगा। ठीक, वो आप लोग को याद कर लेना है, वो एकदम VVI है, क्वेश्चन उससे हर एग्जाम में फिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है और न ही यौगिक? अच्छा, न ही तत्व है और न यौगिक है। इसमें से बताइए 94 में कौन तत्व नहीं है और यौगिक नहीं है? वायु। वायु मिश्रण है ना, ये तत्व भी नहीं है, यौगिक भी नहीं है। ठीक, देखिए पारा ये तो तत्व है। जल यौगिक है। सोडियम क्लोराइड यौगिक है। जल का फॉर्मूला होता है H2O, फॉर्मूला जान रहे हैं मतलब यौगिक। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, फॉर्मूला आप जान रहे हैं, तो ये क्या है? यौगिक। और पारा Hg होता है, Hg है, तो इसलिए यह तत्व है। ठीक, और ये वायु कुछ नहीं होता है इसका, इसलिए ये न यौगिक है और न तत्व है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ का चौथी अवस्था, पहला अवस्था ठोस, दूसरा अवस्था बोलिए द्रव, तीसरा गैस और चौथा प्लाज्मा। प्लाज्मा चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा, ये वाला रहेगा। ठीक, चलिए 95 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, लास्ट पैराग्राफ की ओर हम लोग आ गए, 100 क्वेश्चन नंबर की ओर आ गए। चलिए देखिए जल्दी जल्दी, निम्न में से कौन सा यौगिक है? अभी अभी बताए हैं, यौगिक का बात कर रहा है। बताइए 96 का क्या हो जाएगा? देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ये लगभग लोग हमेशा गलती मारते हैं। ठीक, यहाँ जो रेत है इसका फॉर्मूला SiO3 या O2 होता है। SiO2 या O3 होता है, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा माइंड में नहीं आ रहा। O2 या O3 होता है, या O2 या O3, SiO3, ये देख लीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है रेत का। हीरा डायमंड है, स्टील, पीतल, ये सब मिश्र धातु है, इसलिए यौगिक यही है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है। रेत जो बालू वाला रेत होता है, हाँ, उसका फॉर्मूला होता है। इसको हमेशा लोग मिश्रण में टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये हमेशा यौगिक होता है। विरंजक चूर्ण क्या है? आप लोग जान रहे हैं, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है, इसलिए क्या है? यौगिक। आगे आइए, 98 नंबर क्वेश्चन, बारूद होता है, बारूद में बहुत चीज मिला करके बनाया जाता है, इसलिए मिश्रण होता है। ठीक, 99, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? बताइए कि विश्व का जितना भी पदार्थ है वो एकदम छोटा से छोटा कण से ही मिल करके बना है। ये कौन? ये सबसे पहले महर्षि कणाद, नाम याद कीजिए। महर्षि कणाद जो परमाणु को परमाणु कहे थे। अंग्रेज लोग या स्पेन के लोग या बाहरी लोग परमाणु को एटम कह रहे थे, एटम। ठीक, कि एटम,
एकदम छोटा से छोटा कण, सूक्ष्म कण, समझे, उसको एटम बोल रहे थे। तो महर्षि कणाद कहें कि नहीं, हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे, और क्या नाम दिए, परमाणु। क्वेश्चन पूछेगा कि एटम को सर्वप्रथम परमाणु किसने कहा, तो कणाद ने। अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है प्रत्येक पदार्थ, वो बात किसने कहा, तो कणाद ने। और डाल्टन ने क्या बोले थे, देखिए डाल्टन ने 1808 में बोले थे कि परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य कहने का मतलब इसके अंदर कोई भी कण नहीं मौजूद है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, बेसॉन, ईटीसी, बहुत सारे कण परमाणु के अंदर है। ठीक, रदरफोर्ड ये किसी का खोज किए थे, नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ही किए हैं। ठीक, और इधर इलेक्ट्रॉन का खोज कौन, जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। या ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी दिए थे, जिसमें पतले स्वर्ण पत्थर पे आघात कर रहे थे, वो वाला कहानी। कोयला क्या है बताइए, कोयला क्या है, लास्ट क्वेश्चन। यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, या ठोस है। यौगिक तो हो नहीं सकता, कोयला मिश्रण है, तत्व भी नहीं हो सकता क्योंकि कोयला का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक, ठोस, ठोस भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दो दो आंसर दे दिया है, मिश्रण भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। चलिए ये क्वेश्चन को हम थोड़ा देख लेंगे, ऐसे दो दो आंसर है इसमें, मिश्रण और ठोस। अगर गलती से टाइप हो गया होगा दो क्वेश्चन तो कोई बात नहीं। चलिए बस आज के लिए इतना ही, सेशन को बंद करते हैं। बंद करने से पहले अगर इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप क्या कीजिएगा ना, कि इस नंबर पे 95, ये नंबर नहीं लिखिए, 87, ये भी नहीं लिखिए, वही लिखिए 9572020522। इस नंबर पे आप, व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा मैसेज। क्या मैसेज सेंड कीजिएगा, कि पीडीएफ के लिए सेंड मी पीडीएफ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग तो हो सके जोड़िए, जितने ज्यादा लोग को जोड़िएगा उतना बढ़िया है। फ्री में आप लोग को क्लास चलते रहेगा। चलिए नेक्स्ट सेशन लेकर के आएंगे अगले टाइम। ओके, थैंक यू।